क्या आपके पास भी सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मुल्क में आप इस ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब का जो ड्राइविंग लाइसेंस है कौन कौन से कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है और गल्फ़ के अलावा तमाम कंट्रीज़ में जो है आपको तमाम डिटेल बताएंगे। तो आप जो है उसके लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंट्री जो है जहां पर लाइसेंस एक्सेप्ट किया जाता है वो है बहरीन का, जिसमें आप किंग फहद जो कॉजवे है उसके ज़रिए जो है वहां से बाय रोड ड्राइव करते हुए जा सकते हैं। और आप जो है सऊदी अरब का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए और लाइसेंस आपके पास ओरिजिनल और इसकी जो एक कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए है। तो बहरीन का लाइसेंस हासिल करने के लिए आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ आपको अपना असली सऊदी लाइसेंस पेश करना होता है। तो आप इसके लाइसेंस को जो है वहाँ पर बहरीनी लाइसेंस में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस है तो कुवैत सऊदी अरब से आसानी से जो है काबिल रसाई है। इस तरह जो ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल कुवैती बाशिंदों को सऊदी अरब में गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है, इसी तरह आपको सऊदी लाइसेंस के साथ कुवैत में गाड़ी चलाने की भी इजाज़त होती है। और दूसरी तरफ आप अगर ओमान में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपके पास सऊदी का वैलिड लाइसेंस है तो आप वहाँ पर जो है गाड़ी चला सकते हैं। दूसरी तरफ कतर में भी एक ऐसा मुल्क है जो सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट करता है। कतर में गाड़ी चलाने के लिए सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होता है और ये सऊदी और गैर मुल्की दोनों के लिए मुकम्मल तौर पर अवेलेबल है। और यूएई भी एक ऐसा मुल्क है जो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने की इजाज़त देता है। अगर आप यूएई जाते हैं तो वहाँ पर आपने सऊदी नंबर प्लेट की बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियों के ज़रिए भी सफ़र करते हैं। और अगर आपके पास सऊदी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यूएई में गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद मुल्क आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अब सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट करता है। ऑस्ट्रिया के हुकाम की जानिब से सऊदी लाइसेंस को सरकारी तौर पर तस्लीम करने के बाद सऊदी अरब के लाइसेंस होल्डर अब ऑस्ट्रिया में गाड़ी चलाने की अहलियत रखते हैं। बरतानिया जो है उसके बाद आता है सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 1 साल के लिए बरतानिया में इस्तेमाल हो सकता है। एक बार जब आप बरतानिया में 1 साल के लिए रह चुके हैं तो आपको बरतानिया से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा, लेकिन 1 साल तक आप सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस पर यूके में गाड़ी चला सकते हैं। उर्दन उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हैं जहां सऊदी अरब के ड्राइवर के लाइसेंस को एक्सेप्ट किया जाता है और गैर मुल्कियों और सऊदियों को ऑन अराइवल वीज़ा भी मिलता है और वहां पहुंचने के बाद आप सऊदी अरब के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका में भी माना जाता है, कनाडा में? तो आपको कुछ ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं। शर्त यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका इंग्लिश में हो, तो उसमें तमाम जो अलामात है वो इंग्लिश में लिखी हो। अगर नहीं है तो आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है इस पर जो है वहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं 3 महीने तक। क्या सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में भी वैलिड है? तो सऊदी अरब के जो है तरफ से जारी करदा जो बैनुल अक़वामी ड्राइविंग परमिट है उस पर आप वहाँ पर जो है गाड़ी वहाँ पर चला सकते हैं, जिसको जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट कहते हैं। वो आपको लेना होता है, उसकी जो थोड़ी सी फ़ीस होती है वो पे करने के बाद आप लेकर आप वहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पर गाड़ी चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।